बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, डायमेंशन थ्योरम ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करना है आज। ठीक है, प्रीवियस जो है हमारा टॉपिक उसी को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, उसी की एक्सटेंशन है। ठीक है, जो हमने रैंक एंड न्यूअलिटी फाइंड की थी मैट्रिक्स की, और रैंक एंड न्यूअलिटी का आपस में क्या रिलेशन है, और उससे हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो इसी जो पिछला लेक्चर है वो इससे बिल्कुल एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, वो आपको पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है इस लेक्चर को समझने के लिए। इफ़ स्टेटमेंट इसकी देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ मैट्रिक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है, डेफिनेशन है। ठीक है, मैट्रिक्स विद n columns, this is important, n columns, right? then फिर क्या होगा? ठीक है, अगर ये चीज़ है इज अ मैट्रिक्स विद n columns, then रैंक ऑफ ए, राइट? रैंक ऑफ ए प्लस, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में, प्रीवियस में। और न्यूअलिटी, रैंक ऑफ ए एंड न्यूअलिटी ऑफ ए, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास n आता है। ठीक है, n मीन उसकी डायमेंशन हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके दूसरा क्या है, मैट्रिक्स ए विद n कॉलम्स। ठीक है, ये n उसके कॉलम्स भी आ जाएंगे और यही उसकी क्या होगी, डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, फर्दर अगर इसको देखना हो, फर्दर में हमारे पास क्या आएगा, इसमें अगर नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स, नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स प्लस हमारे पास नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, जिसको हम असाइन करते हैं। ठीक है, फ्री वेरिएबल्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, n आता है। अगर आप ये चीज़ फाइंड करें, नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, तो फिर भी हमारे पास n आएगा, वो उसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास उसकी एग्जांपल है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इसकी रिड्यूस एशेलन फॉर्म मैंने लिखी है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी ये फॉर्म बनाई भी है। ठीक है, लेक्चर के अंदर इसको हमने जो है ना वो बनाई थी। ठीक है, ये प्रीवियस में हमने इसको जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट इसको प्रोसीड करेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म है हमारे पास, ये प्रीवियस लेक्चर में हम बना चुके हैं। अब इसका जो है मैं जस्ट इसको हम क्वेश्चन अपने जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेन इसका जो टारगेट है उसकी, इसका रैंक हमने फाइंड किया था, रैंक ऑफ ए वो हमने फाइंड किया था जी, हमारे पास आया था लास्ट टाइम 2 आया था, और इसकी जो न्यूअलिटी है वो हमारे पास आई थी न्यूअलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 4। तो अब ये थ्योरम जो है हमारा, अभी जो थ्योरम हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में, ये क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस न्यूअलिटी ऑफ ए, राइट? रैंक ऑफ ए प्लस न्यूअलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू n। ठीक है, तो इसमें रैंक हमारे पास कितना है, 2 है, और हमारे पास न्यूअलिटी कितनी है, 4 दैट इज इक्वल टू 6। इट मीन n इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, सिंपल ये इसका जो प्रोसीजर है हमारे पास। ठीक है, और इसका यही थ्योरम जो हमने, और इसमें हमारे पास कितने हैं, है 6 कॉलम्स हैं। ठीक है, और इससे इसके कॉलम्स भी पता चल जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, इस थ्योरम का नाम है डायमेंशन थ्योरम फॉर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के लिए ये हमारे पास क्या है, ये थ्योरम है जिसमें हम रैंक और न्यूअलिटी फाइंड करते हैं और जस्ट उन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास उसकी क्या आ जाती है, डायमेंशन आ जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, कुछ एग्जांपल्स हैं मीन इसी के हवाले से, रैंक, न्यूअलिटी एंड लीनियर सिस्टम्स के हवाले से। ठीक है, एग्जांपल इसकी वो डिस्कस करनी है।
एग्जाम्पल 2 कह देते हैं इसको। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें फाइंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स फाइंड करने हैं इन द जनरल सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन है ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ये लीनियर सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं, होमोजीनियस के लिए x इक्वल टू 0 इफ़ a इज़ अ 5x7 मैट्रिक्स ऑफ द रैंक 3। तो ये चीज़ इसमें गिवन है, तो हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स इसमें फाइंड करने हैं। तो इसमें सिंपल हम यही फार्मूला जो है ये वो यूज़ करेंगे, ठीक है। रैंक ऑफ ए प्लस हमारे पास न्यूलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू n। तो रैंक हमें कितना गिवन है, 3 गिवन है, ठीक है, 3 लिख लें। और दूसरा हमारे पास ये इसकी न्यूलिटी ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स मीन न्यूलिटी ऑफ ए हमने क्या करनी है, एक्चुअली फाइंड करनी है। और ये वैसे लिख लें, और नंबर ऑफ इसके ये रॉज होती हैं, ये कॉलम्स होती हैं, इट मीन 7 आ गया, राइट। तो इसके लिए हम सिंपल इसकी न्यूलिटी ऑफ ए इसको हम क्या करेंगे 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। इट मीन आंसर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो 4 पैरामीटर्स इसमें क्या होंगे, यूज़ होंगे, ठीक है, 4 पैरामीटर्स, राइट। तो इट मीन हमें 2 चीज़ें गिवन है, तो थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इस तरह एक क्वेश्चन हमारे पास और है इसके रिलेटेड क्वेश्चन, इसको या एग्जांपल इसको 3 कह देते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास ये है फाइंड द रैंक ऑफ 5x7 मैट्रिक्स, ठीक है, 5 rows and 7 columns for which ax equal to 0 has 2D solution space, ठीक है। तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। रैंक ऑफ a प्लस हमारे पास क्या होता है न्यूलिटी ऑफ a दैट इज इक्वल टू n, ठीक है। तो इसके लिए हम वही प्रीवियस वाला यूज़ करेंगे। तो रैंक फाइंड करना है, रैंक ऑफ a वैसे लिख लेते हैं, ठीक है, और प्लस न्यूलिटी उसने कहा कि 2 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल स्पेस है, तो इट मीन यहाँ उसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। और ये हमारे पास रैंक कितना बनेगा, रैंक ऑफ 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। इट मीन इसका रैंक हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स था इसका रैंक प्लस न्यूलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन। इसके रिलेटेड एक और थ्योरम है, ठीक है, वो सिंपल यही है, मीन इसके रिलेटेड है। ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों सेम है, जस्ट लिखने में फ़र्क है। इफ़ उसमें इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स, ए इज़ एनी मैट्रिक्स, ये कोई भी मैट्रिक्स हो, देन रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ उसका ट्रांसपोज, ठीक है। मीन रैंक ऑफ ए ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, रैंक उसका फाइंड कर लें, या आप उस कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेके फिर उसका रैंक फाइंड कर लें, तो वो दोनों आपस में क्या सेम आती हैं। इस तरह हमारा जो थ्योरम हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगर उसको देखें, ठीक है। ये नोट में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नोट में ये है कि हमारे पास रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हमारे पास न्यूलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू n, ठीक है, ये लिख लें, ठीक है। ये सेम है इसके बिल्कुल एज इट इज़ है, या रैंक ऑफ ए प्लस न्यूलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू n, या आप इससे फाइंड कर लें, ठीक है, या उसका ट्रांसपोज बाद का कुछ ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज लें तो उनका रॉ एशिलन फॉर्म बनाना क्या होता है आसान होता है, ठीक है। तो आप उसका ट्रांसपोज लेके फिर उसका रैंक फाइंड कर लें या जस्ट रैंक फाइंड कर लें, तो ये दोनों आपस में क्या है सेम है, क्योंकि इसके ऊपर ये एक थ्योरम मौजूद है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर,
ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।